हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 का जो न्यू पेपर पैटर्न है एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम के लिए, उस पेपर पैटर्न को अच्छी तरह से यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको पेपर पैटर्न अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, आपका जो साइंस 1 का बोर्ड एग्जाम रहता है ये 40 मार्क्स के लिए रहता है और 2 आवर्स का टाइम रहता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन 1A है, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए, और ये सभी क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक से रहते हैं। एग्जांपल के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन 1A, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द स्पेसक्राफ्ट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी डैश। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का टोटल 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको यहाँ पे एज अ आंसर लिखना है। इस तरह से टोटल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल 5 क्वेश्चंस है। अब उसके बाद क्वेश्चन 1B, आंसर द फॉलोइंग, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 5 डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे, और डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से क्वेश्चंस रहेंगे वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, एक क्वेश्चन रहेगा फाइंड द ऑड वन आउट, एक कोरिलेट, एक रहेगा मैच द कॉलम और मेक पेयर्स, एक रहेगा ट्रू और फॉल्स, और एक रहेगा गिव द नेम्स और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एग्जाम्पल के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन 1B, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। देखिए 5 मार्क्स का है, इसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स है, सेकंड राइट द कोरिलेटेड आंसर है, थर्ड फाइंड ऑड मैन आउट है, फोर्थ क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ C3H8, और यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है विच सैटेलाइट इज यूज्ड इन एजुकेशनल फील्ड अमॉन्ग इनसेट एंड जीसेट सीरीज। मतलब जो 5वां क्वेश्चन है वो गिव नेम्स टाइप का क्वेश्चन है, सो इसका आंसर आएगा जीसेट सीरीज। सो इस तरह टोटल 5 डिफरेंट टाइप्स के 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1B के अंदर आते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन 2A, गिव साइंटिफिक रीजंस एनी 2। इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 3 क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। आपको क्या करना है, 3 में से एनी 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इस क्वेश्चन के अंदर कम से कम एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा और एक फिजिक्स का क्वेश्चन रहेगा। अब केमिस्ट्री फिजिक्स क्या है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। देखिए, आपके जो साइंस 1 के सभी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स को हम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में डिवाइड कर सकते हैं। जो चैप्टर 1, 4, 6, 7 एंड 10 है, ये 5 चैप्टर्स फिजिक्स से रिलेटेड है, और जो चैप्टर 2, 3, 5, 8 एंड 9 है, ये 5 चैप्टर्स केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो साइंटिफिक रीजन में एटलीस्ट एक साइंटिफिक रीजन का क्वेश्चन फिजिक्स का रहेगा और एटलीस्ट एक केमिस्ट्री का रहेगा। लेकिन जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 3 क्वेश्चंस रहेंगे, तो इस वजह से या तो 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री और एक फिजिक्स का रहेगा, या 2 फिजिक्स और एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह से दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोग देखें यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2A, गिव साइंटिफिक रीजंस। ये 2020 का जो रिपीटर का बोर्ड एग्जाम है ना, उस बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, जो पहला क्वेश्चन है स्टार्स अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग एट नाइट, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इस चैप्टर का क्वेश्चन है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिजिक्स में आता है, तो इस वजह से पहला क्वेश्चन यहाँ पे फिजिक्स का है। सेकेंड, सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज फॉर वॉच रिपेयर्स, ये भी फिजिक्स का है। कौन से चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ये 7th चैप्टर लेंसेज का क्वेश्चन है, तो ये भी फिजिक्स में आता है। और उसके बाद अगर आप लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, द कॉपर वेसल्स टर्न ग्रीनिश एंड सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैकिश व्हेन केप्ट ओपन इन एयर फॉर लॉन्ग टाइम, ये केमिस्ट्री के चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं जो 2020 का रिपीटर का बोर्ड एग्जाम हुआ था, इस बोर्ड एग्जाम में 2 फिजिक्स और एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया था। अब उसके बाद क्वेश्चन 2B, आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। 5 में से आपको एनी 3 को अटेम्प्ट करना है। इस क्वेश्चन के अंदर भी कम से कम 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 2 क्वेश्चन फिजिक्स का रहेगा। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं टोटल 5 क्वेश्चन है, इसलिए या तो 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 2 क्वेश्चन फिजिक्स का रहेगा, या 3 क्वेश्चन फिजिक्स का और 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री का रहेगा। तो ये दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 2B के अंदर कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, इसके अंदर सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस टाइप का क्वेश्चन आता है, राइट लॉस या किसी चीज का डेफिनेशन लिखने का या प्रिंसिपल लिखने का क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट्स लिखने का रहता है, केमिकल रिएक्शंस लिखने का रहता है, कंप्लीट द फ्लो चार्ट, कोई फ्लो चार्ट गिवन है उसको कंप्लीट करने का क्वेश्चन आता है, गिव डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन आता है, या राइट प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजेस, एडवांटेज और इफेक्ट्स, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या गिव एग्जांपल्स। सो क्वेश्चन नंबर 2B के अंदर
इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2B, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 3, टोटल 6 मार्क्स के लिए है क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए रहता है। देखिए पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, ग्रेविटेशन चैप्टर के बेस पे फ्री फॉल का ये न्यूमेरिकल है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। देखिए यहाँ पे ए बी आइडेंटिफाई करना है एंड देन उसके बाद टेबल को कंप्लीट करना है एंड देन केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं केमिकल इक्वेशन लिखने का, और एक इनकम्प्लीट टेबल गिवन है, आपको इसे कंप्लीट करना है। उसके बाद लॉ लिखने वाला क्वेश्चन आया है, यहाँ पे देखिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लिखना है आपको। डिस्टिंग्विश बिटवीन का क्वेश्चन, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए डिफाइन वाला क्वेश्चन आया यहाँ पे, डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो इस तरह के यहाँ पे जितने भी टाइप्स है ये सभी टाइप्स के क्वेश्चन नंबर 2B के अंदर आते हैं। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये क्वेश्चन टोटल 15 मार्क्स के लिए रहता है। इसके अंदर टोटल 8 क्वेश्चन रहते हैं, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए रहते हैं। 8 में से स्टूडेंट को एनी 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है। अब ये जो 8 क्वेश्चन रहते हैं इसके अंदर 4 केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहता है और 4 फिजिक्स का क्वेश्चन रहता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं उस चीज को देख लेते हैं। देखिए गिव एक्सप्लेनेशन यूजिंग द गिवन स्टेटमेंट, सजेस्ट रेमेडीज और मेजर्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम मीन्स कोई डायग्राम गिवन रहेगा आपको उसको एक्सप्लेन करना रहेगा, कंप्लीट द टेबल, कोई टेबल गिवन रहेगा उसको आपको कंप्लीट करना रहेगा, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कंप्लीट द डायग्राम, आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिगर्स गिवन रहेगी आपको उसके बेस पे आंसर देना रहेगा, राइट आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन, राइट लॉज थ्योरीज एंड एक्सप्लेन, कंप्लीट द पैराग्राफ। सो ये सभी टाइप्स के क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है ग्रेविटेशन चैप्टर के बेस पे न्यूमेरिकल जो कि 3 मार्क्स का है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी 3 मार्क्स के लिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो था ये फिजिक्स का था। उसके बाद वापस से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, ये हीट चैप्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पे 2 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर कॉन्वेक्स लेंस, देखिए यहाँ पे टेबल गिवन है, आपको इसे कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम गिवन है और डायग्राम के बेस पे यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ये लास्ट चैप्टर से रिलेटेड है, स्पेस मिशन, यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग एनी 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 5 मार्क्स के लिए रहता है। इसके अंदर टोटल 2 क्वेश्चन रहते हैं, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए। स्टूडेंट को कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का रहता है और एक क्वेश्चन फिजिक्स का रहता है। अब इसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ड्रॉ अ फिगर एंड गिव एक्सप्लेनेशन, करेक्ट द गिवन इनकरेक्ट डायग्राम, क्लासिफाई विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, read the given paragraph and answer the questions, complete the given incomplete table or chart and give explanation, answer the questions in detail, make a concept diagram based on any component of technology। तो देखिए ये 2020 के रिपीटर बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पहला क्वेश्चन जो है वो है ऑब्जर्व द डायग्राम्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे 2 डायग्राम गिवन है, आपको ये दोनों डायग्राम को ऑब्जर्व करना है एंड इसके बेस पे टोटल 5 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो आपका 4th चैप्टर है उस चैप्टर से रिलेटेड है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये फिजिक्स में आता है, इसका मतलब ये क्वेश्चन फिजिक्स का है, तो ऑब्वियसली जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा वो केमिस्ट्री का होना चाहिए। यस देखिए यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये कौन से चैप्टर से है? कार्बन कंपाउंड, जो आपका चैप्टर नंबर 9 है कार्बन कंपाउंड, उस चैप्टर से रिलेटेड है। तो आपने देखा कि एक क्वेश्चन फिजिक्स का आता है और एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का आता है। सो स्टूडेंट्स ये साइंस 1 का कंप्लीट पेपर पैटर्न था, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखें, जिससे आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आएगी कि बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको प्रीवियस 4 बोर्ड एग्जाम्स का सॉल्यूशन देखना है फ्री में, तो ये सभी सॉल्यूशंस वायलन ऐप में प्रेजेंट है, फ्री में आप लोग डाउनलोड करके वहां से देख सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है।